दोस्तों, मैं पांडे सर आप सभी को अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड क्रैकर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड से संबंधित जो बोर्ड में एग्जाम में रिलेटेड क्या है, मेन में प्रश्न आएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तो हम लोग वही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 से रिलेटेड मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं मैथ में ठीक 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उन्हीं को हम लोग 5 पेपरों के माध्यम से, मतलब 4 पेपरों के माध्यम से 5 के 20 प्रश्न हम लोग यहाँ करेंगे। इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कैसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव लगाए जाते हैं। ठीक, तो कितने नंबर के होते हैं? एक एक नंबर के होते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 20 प्रश्न लगाएंगे। ठीक, चलिए देखिए पहला प्रश्न है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो एक्स का मान बताइए। एक्स का मान हमसे पूछ रहा है, तो इस टाइप के सवाल में त्रिकोणमितीय फलन का सवाल है। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन का सवाल है, तो ये सवाल हमको दिया गया। यहां हम मान लेंगे माना x बराबर साइन वाई। क्या मान लेंगे? x बराबर साइन वाई मान लीजिए, हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई माइनस 2 साइन इनवर्स x स्थान क्या मानना है? साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। यहां क्या हो गया देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई तो कट जाएगा, बचेगा -2y बराबर पाई बाई 2। साइन चला गया उधर, हो जाएगा 1 माइनस साइन वाई बराबर पाई बाई 2 प्लस 2y। सही है ना? जब साइन उधर ले जाएंगे तो क्या होगा बताइए? साइन पाई बाई 2 माइनस 2y, 1 माइनस साइन वाई बराबर, क्यों बताइए? यहां पर ये जब जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। ये पाई बाई 2 है तो उधर जाएगा क्या बन जाएगा? माइनस, तब बन जाएगा प्लस। अब बताइए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आएगा cos 2y। यहाँ पर साइन वाई है तो cos y का ऐसा फॉर्मूला रखे कि साइन के पदों में आ जाए। तो 1 माइनस साइन वाई बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। एक से एक कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन वाई। इस साइन स्क्वायर को इधर ले चले आइए, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर वाई बराबर 0। दोनों कुछ कॉमन है, साइन वाई बाहर निकाल लीजिए, आ गया 1 माइनस 2 साइन वाई बराबर 0। सही है? अब देखिए इसको हम अलग अलग जीरो के बराबर दिखाएंगे, अलग अलग जीरो के बराबर दिखाएंगे। एक बार लिखेंगे साइन वाई बराबर 0, और एक बार क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन वाई बराबर 0। और हमने साइन वाई क्या माना हुआ? एक्स। एक्स का मान कितना आ गया? एक बार आ गया 0। 1 माइनस 2 साइन वाई पर क्या माने? एक्स माने हैं, तो 2 गुणे एक्स बराबर 0। ठीक, तो 2x को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो गया 1। एक्स का मान कितना आ गया? 1/2। मतलब आंसर क्या हुआ इसका? इसका आंसर हो गया 0, 1/2। ऐसे सिंपल सिंपल से प्रश्न आएंगे। ठीक, अगला क्या है? समाकलन का इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स का मान होगा। इसका मान पूछा है, तो क्या करेंगे? लिख लेंगे, मान लेंगे y बराबर, जो तो आपका मन कहे y बराबर मान लीजिए, माना। ठीक, y बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक, चलिए आगे देखिए इसको हम लोग किससे लगाएंगे? आइलेट। आइलेट जानते होंगे, आइलेट। ठीक, आई मतलब इनवर्स फलन, एल मतलब लॉगरिथमिक फलन, ए मतलब एल्जेब्रिक फलन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फलन। ठीक, तो ए है एल्जेब्रिक, ए हो गया फर्स्ट, ए क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, ए हो गया फर्स्ट, ए क्या हो गया? सेकेंड। खंडता से लगाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का
समाकलन जानते हैं, dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, फिर लगाते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, फिर पूरे क्या करेंगे समाकलन, पूरे क्या करेंगे समाकलन। ठीक, तो यहां पर आया x, अब साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है कितना होता है एक, कितना होता है एक, एक गुणे यहां पर क्या है साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी एक्स। ठीक, अब आगे देखिए यहां पर आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स और यहां पर क्या आया डी एक्स। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस क्या आ जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या लगा देंगे सी। ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न आएंगे। ठीक, बहुत आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, सब ये 2024 का मॉडल पेपर है, 2024 क्या है मॉडल पेपर के प्रश्न आए हुए हैं, 2024 में जो पेपर आए हुए थे वही मैं हल करवा, ठीक ना। आगे देखिए, अवकल समीकरण हमको दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, पूछ रहा है कि कोटि और घात बताइए, कोटि और, इसमें एक प्रश्न फिक्स रहेगा जान लीजिए, कोटि और घात में एक प्रश्न फिक्स ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये अवकल समीकरण को इससे पूछा क्या है कोटि और घात, ये बताइए। कोटि बताने के लिए हम लोग देखते हैं उस समीकरण में अवकलन सबसे अधिकतम कितनी बार हुआ है, तो यहाँ पर अवकलन 2 बार हुआ, यहाँ पर कितनी बार हुआ 3 बार, इसकी कोटि कितनी हुई, इसकी कोटि हुई, कोटि हो जाएगी 3। अब पूछा होता घात कितनी होगी, घात इस कोटि वाले कितनी मैक्सिमम घात है, एक है घात हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कोटि कितना हो गई, कोटि हो जाएगी 3 और घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, सही है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी कोटि कितनी हो गई 3 और घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगला, ये हमको सदिश बीजगणित चैप्टर मैथ में है तो वहां का सवाल है। ठीक, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट डॉट है यहाँ पर। ठीक, आई क्रॉस जे, तो हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए अब सर्किल है, ठीक है सर्किल, यहां पर मैंने लिखा आई, यहां लिखा जे आई के, ठीक, यहां पर लिखा के का, तो क्रॉस में क्या होता है, अगर लिखा गया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का मतलब होता है के का, के का, और लिखा गया है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस का मतलब के क्या मतलब होता है आई कैप। ठीक, ऐसे क्लॉकवाइज, और लिखा गया है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, इसका मतलब वो क्या होता है जे कैप। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट हम बात करें, डॉट प्रोडक्ट में, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन तीनों का ही मान होता है एक, उसी सदिश का उसी सदिश के साथ, उसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है एक। ठीक, तो यहां पर आई डॉट जे डॉट के, तो जे डॉट के कितना है आई आएगा, आई प्लस के का डॉट, आई डॉट के है, आई डॉट के, तो आई डॉट के यहां पर कितना आएगा, आई डॉट उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, अभी मैं चेक कर ले रहा हूं, आई डॉट जे, आई डॉट जे यहां पर कितना आएगा, यहां पर आई डॉट जे आएगा के, कितना आएगा आई डॉट जे कितना आएगा, क्योंकि यहां पर पलटेगा दिक्कत हो जाएगा, के डॉट क्या होना चाहिए के डॉट आई होना चाहिए, यहां पर लिखिए के डॉट आई, तो क्या हो जाएगा यहां पर हो गया जे, यहां भी क्या हो गया जे हो गया, तो पूरा इसको आप करेंगे हल करेंगे, यहां पर मान लीजिए प्लस है, तो आई डॉट आई कितना होता है एक, फिर जे डॉट जे कितना होता है एक, के डॉट के कितना होता है एक। ठीक, तो कितना आ जाएगा आ जाएगा 3। बात समझ में आई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हुए 4 प्रश्न, 3-4 प्रश्न हो गए। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग पहले उतारिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, दिए समुच्चय ए बराबर ए कामा बी में द्विआधारित संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी,
में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए। पूछा है द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। कोई भी हमें सेट दिया गया हो, उसने पूछे द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, तो कुछ करना होता नहीं है, चेक कर लेंगे कितने उसमें एलिमेंट हैं। देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, एन ए निकालेंगे। इसमें है दो अवयव, कितने अवयव हैं, दो अवयव। यहाँ पर एक फार्मूला होता है द्विआधारी, द्विआधारी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, संक्रियाओं की संख्या का फार्मूला होता है एन ए, ठीक, पावर एम की पावर 2, एम की पावर 2। ठीक, तो यहां पर एम के स्थान क्या रखेंगे, दो। कितने अवयव हैं, यहाँ पर दो अवयव हैं, रख देंगे, आराम से निकल आएगा। यानी का मान कितना है, एन ए का मान 2 है। कितना है, 2। और यहाँ भी एम बराबर हम क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे, 2 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 घाते 4 मतलब क्या हो गया, 16। इसमें द्विआधारी संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। बात समझ में आई, ऐसे लगाएंगे। तो ये फार्मूला होता है। तो कितने एलिमेंट थे इसमें, 2 एलिमेंट थे। बात समझ में आई, ये सूत्र होता है, आगे आपको काम देगा बड़ा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला है, मान लीजिए हमको कोई समुच्चय दिया गया है, ये समुच्चय है, ठीक, 1 2 3 4, एक कोई रिलेशन है, द्वारा परिभाषित संबंध है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्या की चुनिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है। कौन विकल्प मैंने लिखा हूं, डायरेक्ट समझिए। चलिए, तो ये कोई समुच्चय है, ये कोई परिमित समुच्चय है, लिखता हूं मैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय है कोई। ठीक, तो परिमित समुच्चय को हम यहां दिखा दे रहे हैं ए से, क्यों दिखा रहे हैं, ए से। तो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। और संबंध क्या है, संबंध हमें दिया गया है आर, आर दिया गया है, थोड़ा मैं इधर लिखूंगा, जगह उधर नहीं बचेगा। ठीक, तो संबंध, हमें संबंध दिया गया है आर का मान, रिलेशन 1 कामा 2, 2 कामा 2, 1 कामा 1, 4 कामा 4, 1 कामा 3, 3 कामा 3 और 3 कामा 2। ठीक, ये रिलेशन दिया है। अब पूछा निम्नलिखित में कौन सा सही है, और सही में आपसे क्या पूछेगा, या तो स्वतुल्य पूछेगा, या तो सम्मित पूछेगा, या तो संक्रामण, या तो तुल्यता संबंध। तो स्वतुल्य को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिलेशन, रिलेटिव रिलेशन। और सम्मित हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रामक क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। और तुल्यता क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो देखिए पहले समझिए ध्यान से, स्वतुल्य में यानी रिलेटिव रिलेशन में होता क्या है, जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, और वह उस संबंध में, मतलब जितने अवयव हमको दिए गए हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, समुच्चय में जितने अवयव दिए गए हैं, कितने अवयव दिए गए हैं, 4 अवयव। उन चारों अवयवों का रिलेशन में, संबंध में, यानी आर में, उनका उन्हीं के साथ रिलेशन होना चाहिए। बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, जैसे एक दिया है, यहां पर एक दिया है, तो एक का एक के साथ संबंध है। 2 दिया है, तो 2 का 2 के साथ भी संबंध होना होगा। 3 दिया है, 3 का 3 के साथ संबंध होगा। और 4 दिया है, 4 का 4 के साथ संबंध होगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या है, स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। तो वही मैंने मतलब बहुत, ठीक, तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होता है, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए होता क्या है, ए कामा ए बिलोंग आर, ठीक, फॉर एवरी, ये क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग ए। मतलब से मान लीजिए ए कामा का मतलब क्या है, मतलब एक कामा एक बिलोंग है आर में, फॉर एवरी, और एक जो है ए में है, एक का संबंध ए से है कि नहीं है,
एक का संबंध ए से है और एक का में किसमें है, रिलेशन में है, रिलेशन में आर रिलेशन है। उसी प्रकार से 2, 2 रिलेटेड है आर से, 2, 2 रिलेटेड है आर से, फॉर एवरी 2 किससे संबंध रखता है, 2 रखता है ए से संबंध। अगर ऐसा हो रहा है, अगर कोई मान लो 3 यहां पर दिया है तो 3 का 3 के साथ रिलेशन ना दिया होता, उसको हम कभी स्वतुल्य नहीं बोलते। यहाँ पर इतना हम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया स्वतुल्य, क्या हो गया स्वतुल्य। चलिए आगे देखिए, क्या हो गया स्वतुल्य, हम आगे लिखेंगे नहीं पूरा। तो यहाँ पर रिलेशन है सबका, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य हमारे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, ठीक। अगला सम्मित, सिमेट्रिक, सममित, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है देखिए, ए कामा बी बिलोंग आर, और पुनः पुनः क्या दिया है, ए कामा बी बिलोंग आर इंप्लाई दैट, इसको हम लोग बोलते हैं इंप्लाई दैट बी कामा ए भी बिलोंग होना चाहिए आर में, आर में, जहां जहां ए और बी क्या है, ए और बी बिलोंग किससे हैं, ए से, ए से, इससे, ए से, ठीक। आगे देखिए, तो ए कामा बी बिलोंग है आर से, फॉर एवरी नहीं, इंप्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग है आर से। ए कामा बी किसमें होना चाहिए, ए में होना चाहिए। कैसे, बहुत ध्यान समझिए। जैसे मैंने मान लिए हमें लिया 1, 2, 1, 2, तो 1, 2 लिख रहा हूं मैं, 1, 2 बिलोंग है आर में, है कि नहीं, आर में है। तो क्या इंप्लॉय दैट 2, 2 भी बिलोंग है आर में, 2, 2 कहीं बिलोंग है आर में, बताइए। तो भैया 1, 2 तो बिलोंग है रिलेशन से, संबंध से, लेकिन 2, 1 बिलोंग नहीं है आर से, कहीं दिया ही नहीं है, नहीं दिया है। और कोई ले लीजिए 1, 3, तो 1, 3 बिलोंग है आर से, क्या 3, 1 बिलोंग है एक से, नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं, 3, 1 बिलोंग कहाँ है, एक से, नहीं है। तो एक चीज नहीं है, बस एक चीज हमको मिल जाए केवल, तो नहीं है, इसलिए क्या है, यह सम्मित नहीं है, सममित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला है संक्रामक। तो सम्मित नहीं है, ए कामा बी, संक्रामक क्या होता है, ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव रिलेशन में। तो ए कामा बी बिलोंग होना चाहिए आर से, और बी कामा सी बिलोंग होना चाहिए आर से। पुनः फिर अगर ए दोनों मिल करके ए कामा सी मतलब बी से बी कट जाए, बी से बी मान लीजिए कट गया, तो ए कामा सी बिलोंग किसे होना चाहिए, आर से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रामक बोलेंगे। मतलब ऐसे आप समझिए कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर होगा सी के, ए मतलब होता है संक्रामक, ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, तो ए किसके बराबर हो, सी के, तभी हम लोग क्या है, संक्रामक है। अगर ऐसे नहीं हुआ, संक्रामक नहीं है। चलिए, तो ये तो हुआ नहीं है, 1, 2 तो हुआ कि नहीं है, तो आगे हम तो लेंगे नहीं, तो छोड़ दीजिए। चलिए, हम लोग तो है, ये तो खुदे अपने में है, 2, 2 इसको क्या लेंगे, एक काम है खुदे अपने में है, खुदे अपने में है, खुद का खुद के साथ रिलेशन लेंगे ना, तो कौन लेंगे अगला, 1, 3 चेक करिए। चलिए, तो 1, 3 मैंने चेक किया, 1, 3, 1, 3 बिलोंग है आर से, है कि नहीं है, 1, 3 बिलोंग है आर से, और तो क्या मतलब 1, 3 है, तो अगले स्टेप में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब 3 का और किसी से रिलेशन है 2 से, तो 3, 2 भी बिलोंग किससे है, आर से, 3, 2 बिलोंग किससे है, आर से। इंप्लॉय दैट, क्या 3 से 3 कट जाएगा, तो मान लीजिए 1, 2, क्या 1, 2 संबंध में 1, 2 है कि नहीं है। अगर 1, 2 रिलेशन में है तो वह क्या है, संक्रामक है। तो बताइए 1, 2 रिलेशन है कि नहीं है, 1, 2 रिलेशन में है, ठीक, इसलिए क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है, संक्रामक है, यह संक्रामक संबंध है। तो आपके विकल्प में दिया गया था 4 विकल्प, क्या कहती है मैं बोल दे रहा हूं,
ठीक, आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु संक्रामक नहीं है। आर क्या है? स्वतुल्य तथा सम्मित है, कोई संक्रामक नहीं है। चार विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प कौन सही हो गया? आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। आर क्या है? स्वतुल्य और संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। आंसर इसका क्या होगा? आर जो है स्वतुल्य, आर जो है स्वतुल्य और संक्रामक है। आर स्वतुल्य और संक्रामक है, परंतु परंतु क्या सममित, सिमेट्रिक नहीं है, सम्मित नहीं है। ये बहुत मेन प्रश्न था। ठीक, अधिकतर सेट से जो सवाल आते हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे आपसे, और 2-3 प्रश्न फिक्स रहते हैं इसमें। अगला क्या है? मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर हमें 3 दिया गया है, द्वारा कोई फलन परिभाषित है, एफ सच दैट, एफ सच दैट आर रिलेटेड आर, सही कथन है। पूछ रहा है उसमें कौन सा सही कथन है? कथन में लिखा नहीं हूं। ठीक, देखिए इधर अब विकल्प में आपसे पूछा क्या है कि एकाकी आच्छादक है, यफ बहु एक आच्छादक है, यफ एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं, यफ ना तो एकाकी ना आच्छादक है, कौन सा है? इसमें चेक करते हैं। देखिए हमें एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स हमें दिया गया 3x, कितना? 3x। तो एकाकी के लिए हम लोग चेक क्या करते हैं? एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या एफ एक्स एफ वाई के बराबर है। अगर एफ एक्स एफ वाई के बराबर हो गया तो वह एकाकी है, अगर नहीं हो तो नहीं है। बताइए, अगर एफ एक्स हमने 3 दिया है तो क्या मैं अपने आप से एफ वाई बराबर 3y नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, इसी के आधार पर लिख सकता हूँ। अभी एफ दिया तो यहाँ पर एफ लिखा गया है, वाई लिखा गया तो वाई लिख दिया, जेड लिखना, वाई के स्थान जेड लिख लूं, यहाँ 3z हो जाएगा। तो क्या एफ एक्स मान कितना है? 3x, एफ वाई की मान कितना है? और यही चीज बराबर हो जाए एकाकी फलन के लिए एफ एक्स बराबर एफ वाई, और ये बराबर हो जाए एक्स बराबर वाई के, तो हम लोग उसको एकाकी बोलेंगे। अब 3x बराबर किसके हो गया? 3y के, 3 कर गया, एक्स बराबर किसके आ गया? वाई के। अतः हम कह देंगे यहाँ पर क्या है? एफ एक्स बराबर 3x एकाकी फलन है, एकाकी है, एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। ठीक, अगला आच्छादक के लिए, आच्छादक मतलब एकाकी मतलब होता क्या है? मतलब एक का रिलेशन हर एक के साथ होना चाहिए, मतलब प्रत्येक प्रांत का संबंध प्रत्येक परिसर से किससे होना चाहिए? परिसर से होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एकाकी फलन। क्या बोलते हैं? एकाकी फलन। आच्छादक में क्या होता है? भैया ये क्या है? इसका परिसर कितना है? परिसर, इसका परिसर, ये आगे वाला परिसर होता है, परिसर, रेंज। ठीक, तो इसका हमको परिसर दिया आर, और सह प्रांत क्या है? सह प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत कितना है? आर है, यानी परिसर जो हो वही सह प्रांत है। तो प्रत्येक का प्रत्येक के साथ रिलेशन होगा, समझिए। अब आप लोग, आर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम कोई ले लीजिए, चलिए हम लेते हैं, मान लीजिए धनात्मक संख्याएं, तो 1 2 3, तो ये भी तो 1 2 3 होगा, तो 1 का संबंध 1 से होगा, 2 का संबंध 2 से होगा, 3 का संबंध 3 से होगा, तो साथ साथ एकाकी भी चल रहा है, साथ साथ क्या चल रहा है? कोई भी अवयव छूटेगा नहीं। अगर कोई वो छूट गया तो आच्छादक नहीं है। सभी का सभी के साथ संबंध बने, प्रतिबिंब बने, इमेज बने तो आच्छादक होता है, कोई एलिमेंट छूटे ना। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं विस्तार से, फिर समझ में आएगा। ठीक, तो क्या क्या हो गया? यह एकाकी आच्छादक फलन है, आच्छादक भी है, ध्यान रहे। ठीक, कोई आच्छादक मतलब आगे वाले का सभी के साथ छा गया, प्रतिबिंब बन गया, इमेज बन गया। तो क्या है? एकाकी और आच्छादक दोनों है, एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक, ये चीज है। तो 39 फिर आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, अवकल समीकरण d2y बटे dx स्क्वायर बराबर y प्लस dy बाई dx पावर 1/5 पूछा है, घात बताइए। बहुत ध्यान देखिएगा, अगर अवकल समीकरण में आपसे घात पूछ रहा हो या कोटि पूछ रहा हो, अगर कहीं भी वहां पर भिन्न के रूप में दी गई है, पहले उस भिन्न को सॉल्व कीजिए, भिन्न को हटाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसे लगा के आएंगे। यहाँ पर 1/5 है,
तो भिन्न के रूप में होने नहीं चाहिए, उसको हटाओ पहले। 1/5 है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। जो भिन्न है हटे हो, तो क्या करो बताओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y बटे dx²। यहां पर हो जाएगा पावर 5, ये 5 गुणा कर दिया तो y प्लस dy बाई dx, यहां पर 5 हट गए। सब में करना, अगर यहाँ पर 4 होता 4 से करता मैं गुणा, ठीक, यहाँ पर 3 होता 3 से करता गुणा। अब कोई पूछे कोटि, कोटि कितनी हो गई, अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया, डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो कोटि हो गई 2, और घात कितनी हो जाएगी, कोटिया वाले की मैक्सिमम घतवा को हम लोग खाते क्या है, घात खाते हैं, तो 5 घात हो गई, तो कोटि हो गई 2, घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोटि वाले की अधिकतम घात को, कोटि वाले घात को हम लोग खाते क्या, घात खाते हैं, बस, ठीक। और अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया वही क्या होती है, कोटि होती है। ये हो गया। आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे कन्फर्म है। 2 प्रश्न समझिए, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी इससे, फलन से रिलेटेड। आपको फलन दिया गया है, मान लीजिए a बराबर 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 दिया गया है। b s t u v w हो तो f1, f2, f3, f4 a से b में संबंध है, मतलब a f1 है, a f2 है, a f3 है, f4 है। पूछ रहा है इसमें कौन कौन सा फलन है, कौन कौन सा a से b में संबंध है, मतलब इसमें कौन कौन फलन है, या पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, कि चौथा वाला, कि दोनों है, ठीक, पूछ रहा है हमसे, ठीक। चलिए आगे देखिए, ठीक, ये फलन दिया है, अब चेक करिए कौन कौन सा फलन है, पहला चेक करिए, पहला फलन है कि नहीं है, ठीक, चेक करेंगे। 2 का रिलेशन v से है, 4 रिलेशन t से है, 8 का रिलेशन w से है, लेकिन देखिए पहले वाले में एक एलिमेंट छूट जा रहा है। 6 एक ऐसा अवयव है जिसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यह फलन है ही नहीं। या आपको कभी न भूले, एक जबरदस्त तरीके बता रहे हैं, पहले वाले को मान लिया करिए बेटा, क्या मान लिया करिए, बेटा, इनको मान लिया करिए मां। तो 2 कोई बेटा है जिसकी एक मां है v, 4 कोई बेटा जिसकी कोई क्या है, मां t है, 8 कोई लड़का है बेटा है, उसकी मां कौन है, w है, और 6 कोई बेटा है लेकिन उसकी कोई मां ही नहीं है। संभव है धरती पर ऐसा कोई लड़का है जिसकी मां ना हो, असंभव है, सोचिएगा, ठीक। इसलिए फलन नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, कभी नहीं भूलेगा आपको। पहले वाले को मानना हमेशा बेटा, दूसरे को क्या मानना है, मां, एकदम कन्फर्म, कभी आपको गलत होगा नहीं। आगे देखिए, 2 कोई लड़का है, इसकी एक मां है, सही है, 4 कोई लड़का है, इसकी एक मां सही है, ठीक, 6 कोई लड़का इसकी एक मां सही है, 8 कोई लड़का इसकी एक मां है, सही है। अरे भैया यू कोई, अब तुम लोग सोच रहे हो यू कोई मां है तो उसकी कोई लड़का नहीं है, हो सकता है, ठीक, शादी विवाह नहीं, वो लड़का नहीं है, ठीक, तो एक फलन है, एक फलन होगा, ये फलन है, बात समझ में। आगे इसमें देखिए, तीसरे वाले में ये फलन है, ये नहीं है। आगे देखिए, 2 कोई लड़का है, इसकी एक मां है, सही है, 4 एक लड़का है, उसकी मां टी है, और 6 एक लड़का है, उसकी मां कौन है, टी है। 2 लड़कों की, यहाँ पर क्या करा है, 4 को लड़का उसकी मां कौन है, टी है, 6 को लड़का उसकी मां कौन है, टी है, तो 2 लड़कों की एक मां हो सकती है, संभव है। 2 लड़कों की, यहाँ तो 10 लड़कों की एक मां हो जा रही है, तो कम है मान लीजिए, ठीक, तो 2 लड़कों की एक मां हो सकती है, संभव है, ये फलन है। और 8 कोई लड़का है, इसकी एक मां भी है, संभव है, मतलब ये भी क्या है, सही है। बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे चीज। आगे 2 कोई लड़का इसकी मां ऐसा है, 4 कोई लड़का उसकी मां टी है, 6 कोई लड़का उसकी मां कौन है, यू है, 8 कोई लड़का उसकी मां कौन है, यू, सही है, यहां तो सही था। 8 कोई लड़का है, उसकी मां यू भी है और उसकी मां डब्लू भी है, मतलब 8 नाम का कोई लड़का है, उसकी 2 मां है। सोचिए, एक लड़का की 2 मां, ठीक, असंभव है, हो सकता है एक लड़के की 2 मां हो, तो भैया सौतोली मां हो गई ना, सभी मां कहां हुई, तो एक लड़के की 2 मां संभव ही नहीं है, इसलिए सभी फलन नहीं है। तो फलन कौन कौन हुआ, बी और सी वाला,
पूछा गया कई बार बोर्ड में, ध्यान रहे। तो बी और सी फलन है, फलन है, बहुत बड़ी चीज है। आगे, यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। कौन कौन फलन है, वही चीज ये यहां दिया गया है। भाई इसको ग्राफ में दिया गया, उसको ऐसे दे दिया। अब देखिए आपको और समझ में आएगा। अगर फलन कब नहीं हो रहा है, आगे कोई एलिमेंट छूट रहा हो, या आगे के किन्हीं दो एलिमेंटों का पीछे वाले दो के साथ संबंध हो, किसी एक एलिमेंट का आगे के किसी एक एलिमेंट का पीछे किसी दो के साथ संबंध हो जाए, तो फलन नहीं होगा। जैसे यहां देखिए, एक का संबंध दो से भी है, एक का संबंध तीन से भी है, मतलब एक की माँ दो भी है और एक की माँ तीन भी है। संभव है? नहीं संभव है। अभी देखिए, बनाइए फटाक से, डाउट हो तुरंत। बहुत खतरनाक तरीका है। तो कौन कौन एलिमेंट है, एक है, दो है, तीन है। एक दो तीन, दो तीन, दो है, तीन है। तो एक का संबंध दो से है, बना दिए। एक का संबंध तीन से है, बना दिया। दो का संबंध तीन से है, यहां तो सही था, सही। दो का संबंध तीन से है, सही है। तीन का संबंध तीन से है, ठीक। अब यहां देखिए, एक कोई लड़का, उसकी दो माँ है। ये बेटा मैंने क्या बोला, आगे वाले को मानना क्या है, बेटा, और पीछे वाला क्या मानना है, माँ। एक कोई बेटा, उसकी दो माँ है। संभव है? असंभव, सिर्फ फलन नहीं है। ठीक, आगे, एक कामा तीन, बनाता हूं मैं, सब तुमको सिखाऊंगा। ठीक, ऐसे ऐसे, एक, इसमें कितने अवयव दिए हैं, एक दो तीन। ठीक, इसमें कितने हैं, एक का संबंध तीन से है, एक का संबंध तीन से दिखा दिया। दो का संबंध चार से, दो का संबंध चार, तीन बच गया। इसमें कोई हो बने चाहे भाड़ में जाए, लेकिन आगे वाले का सबका इमेज बनना चाहिए। तीन कोई लड़का, इसकी माँ ही नहीं, बिना माँ का लड़का धरती पर आ जाएगा। फलन ए भी नहीं है, ए भी फलन नहीं है। ठीक, अगला, तीसरा वाला, तीसरा वाला देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, दो तीन चार। एक की माँ दो है, दो की माँ तीन है, तीन की माँ चार है, एक मिला है, एक मिला की माँ, एक मिला है। इसी को हम लोग कहते हैं एकाएकी, एकाएकी फलन। ध्यान रहे, और क्योंकि सभी का रिलेशन सभी के साथ बना हुआ है, ये आच्छादक भी हुआ। एक का संबंध एक मिला के साथ हो, एक लड़के की एक माँ हो, तो एकाएकी, और सभी का रिलेशन बना हो किसी न किसी के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं आच्छादक। ध्यान आना चाहिए, इसके बाद पीछे बात कर चुके हैं। ठीक, तो ये फलन है आपका। ये वाला चेक करिए, चौथा वाला, चौथा वाला, चौथा वाला क्या कर रहा है, एक, एक दो तीन, तीन, वही बात हुआ। एक समुच्चय में कोई अवयव दो बार नहीं लिखते हैं, 1000 बार दियो, सरवा लिखेंगे कई बार। एक दो तीन, फिर दो, फिर तीन, दो फिर रिपीट किया तो लिख चुका हूं चार। क्या बोला मैंने, समुच्चय में कोई अवयव एक ही बार लिखा था, 1000 बार लिखा हो, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। एक का रिलेशन दो से है, सही है। दो का रिलेशन तीन से है, सही है। फिर तीन का रिलेशन दो से है, गड़बड़ा गया ना, सही, यहां भी सही है। तीन का चार से है, तीन का चार से, यहां गड़बड़ा गया। यहां तक तो सही था, दो बच्चों की एक माँ हो सकती है। जब 10 बच्चों की एक माँ हो, दो बच्चों की एक माँ, तो नॉर्मल बात है। ठीक, यहां पर क्या है, एक बच्चों की दो माँ, एक बच्चों की दो माँ, संभव ही नहीं है, इसलिए क्या है, गलत। कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा एक एक ही अच्छा क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे पेपर में। ठीक, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, कुछ करना नहीं है। ठीक, उतारिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। इधर हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स कोई भी आ जाए, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। ठीक, क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। भाई अगर हमको लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो एक गए उधर, आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और क्या आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। बस इसे इंटीग्रेशन कर दीजिए, सिंपल सा है। y बराबर मान लीजिए
ठीक, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2 एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखिए dx, 1/2 बाहर निकाल दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करिए 1 प्लस cos 2x dx, 1/2 इसका जान ही रहे होंगे, एक का समाकलन x के सापेक्ष x आता है, प्लस cos 2 थीटा समाकलन क्या होता है sin 2x, जो गुणांक में कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा, प्लस क्या लगा देंगे c, ये हो गया x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस c, ये आपका दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्या है सदिशों 2i कैप j कैप प्लस 3k कैप इतना के बीच कोण बताइए। इस टाइप कोई सवाल दे आपको, मान ली करिए वेक्टर ए बराबर चाहे बी चाहे कोई बड़ा चाहे छोटा कोई, मान लीजिए आपका कोई जो मन कहे 2i कैप प्लस j कैप 3k कैप, बी बराबर 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमको निकालना है, कौन निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है परिमाण मैग्नीट्यूड, होता है परिमाण मैग्नीट्यूड इसे बोलते हैं। ए डॉट बी लिख लीजिए एक बार, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इन दोनों को निकालना है मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल होता है, उनके गुणांकों को वर्ग कर देंगे, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड b का 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जानते हैं आई का आई के साथ गुणा तो 1 होता है, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 3, 3 का नम 3 हो गया बटे, ठीक कितना आ गया यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 3 3 9, 9 4 13 1 14, 6 3 9 में 2 घटाओगे 7 आएगा, 14 गुणे 14 कड़ी में है, कितना 1/14 आ जाएगा, यहाँ पर कट फिट गया 1/2 आ गया। यहाँ पर लगा हुआ है कॉस थीटा, बताइए कॉस में कहा मान 1/2 होता है, कॉस में कहा मान 1/2 होता है, ठीक, कॉस में कहा मान 1/2 होता है, तो क्या लिखेंगे कॉस 45 नहीं कॉस 60 अंश जी, थीटा का मान क्या जाएगा π/6 लिख लीजिए, π/6, थीटा क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो कह रहा है कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए, मैट्रिक्स का सवाल है जानते होंगे। ठीक, तो ए बी निकालना है, लिख लेंगे 2 3 4 2, 1 माइनस 2 3 5। ठीक, यहां भी आप चाहे π/6 लिखिए चाहे 60 अंश, उसमें आप डाउट में मत पड़िएगा, ध्यान रहना चाहिए आपको। ठीक, π/6 है ना जी 36 18, π/3 यहां पर आएगा, π/3। आगे देखिए, चलिए पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ पर रखेंगे, इसको उठाएंगे इस पर रखेंगे, फिर इसको उठाएंगे इस पर रखेंगे, फिर नीचे उठाएंगे इस पर रखेंगे, फिर इसको उठाएंगे इस पर रखेंगे। ठीक, चलिए तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 1, इसको उठा के इस पर रखना है, प्लस 4 गुणे माइनस 2, इसको उठा के इस पर रखो, 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5, इसको उठाओ इस पर रखो, 3 गुणे 1 प्लस 3 गुणे माइनस 2, इसको उठाओ इस पर रखो, 3 गुणे 3 प्लस क्या 3 गुणे 3 बढ़ा गया, 3 गुणे 3 फिर 2 गुणे 5। ध्यान रहे एक चीज,
ये पीछे जो आएगा ना समान अंक रहेंगे, एक एक माइनस दो दो, तीन तीन, पांच पांच, बस इससे सरल तरीका नहीं है। बस गुणा करके जोड़ दीजिए, उत्तर आ गया। दो एक नम दो, चार दूनी आठ, तीन का नम तीन, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह, पांच चौके 20, तीन तीन 9, पांच दूनी 10। हल कर लीजिए, आंसर आ गया। -6 आ गया, यहाँ पर -3 आ गया, 20 6 26, 10 9 19 हो गया। आगे दो सदिश हमको दिए गए हैं, उनके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं और ए व बी का गुणनफल भी दिए। ए डॉट बी, ए गुणन नहीं है, ए डॉट बी का मान भी दिए कार्डियम 6। तो बीज कोण बताना है, फार्मूला जानते ही हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। निकालना है कॉस थीटा, फार्मूला जान ही रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी दिया गया कड़ी में 6, ए का मैग्नीट्यूड कड़ी में 3, बी का मैग्नीट्यूड 2। ठीक, हल करिए इसको। हर में कड़ी नहीं होना चाहिए, हर से कड़ी हटाइए तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और बगल में 2 दिया था, क्या जाएगा, हल करेंगे। थोड़ा मैं इसको इधर लिख रहा हूं। ठीक, तो क्या आएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 आ गया। सही लिखा, गलत लिखा प्रश्न? प्रश्न तो सही लिखा गया है शायद। चलिए ठीक, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 आ गया, बटे सिवा लिखेंगे 3 दूनी 6 आ गया। अब बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, अब 18 को हम लिख क्या सकते हैं, 18 को भैया 3 3 9 दूनी 18, यानी 3 कड़ी में 2 बटे 6, सही है। ठीक, फिर 3 दूनी 6 आ गया, कड़ी में 2 बटे 2 आ गया। अभी कोई फलन बन नहीं रहा है, तो क्या करें, फिर के एक बार कड़ी कर दीजिए, कड़ी में 2 से गुणा ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 2 बटे 2 कड़ी में 2, 2 2 क्या हो गया, कट गया, 1 बटे कड़ी में 2, मैं लंबा लिख चला गया शायद, चलो कोई बात नहीं। तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1 बटे कड़ी में 2, कहाँ होता है, 45 में। ठीक, क्या लिखेंगे, कॉस 45 या 45, जो आपका मन कहे। ठीक, 45 थीटा का मान पूछा था, उत्तर लिखा से। ठीक, यहाँ तो सबको होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, करा मान लीजिए आर एन पर एक संबंध है, आर का रिलेशन दिया गया है, ठीक, द्वारा परिभाषित है, तब आर का मान होगा, आर का मान पूछा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर आर हमको क्या दिया गया है, लिख लीजिए x कामा वाई सच दैट x प्लस 2y बराबर 8। प्रांत पूछा है, जो प्रांत होता है वो आगे का मान होता है समुच्चय में, और जो पीछे का मान होता है उसको बोलते हैं परिसर। ये यार x प्लस 2y हमको दिया क्या गया है, x प्लस 2y बराबर 8। x का ऐसा, x और y का ऐसा मान रखिए जिसके 8 के बराबर आए। ठीक, क्योंकि 8 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। अगर हम x का कोई भी मान विषम रखेंगे तो कभी भी 8 नहीं मिलने वाला। देखिए कैसे, मान लीजिए, अच्छा n क्या है, n क्या है, निचोड़ नंबर। चलिए मान लीजिए n का मान हमें ले लिया एक, n प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, डैश 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 आ गया, सही है। फिर आगे देखिए, अगर हम n का मान 1 रखेंगे, एक एक रखे, मान लो यहाँ पर y का मान 3 रख रहे हैं, 3 दूनी 6 1 7, 4 रखो, 4 दूनी 8 1 9, कभी नहीं मिलेगा 8। हमको जब भी x का मान रखना पड़ेगा सम संख्या रखना पड़ेगा। चलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक, तो r जो हमको मिलने वाला है डायरेक्ट लिखेंगे। अगर हम x का मान रखते हैं 2, x का मान रखते हैं 2 और y का मान रखते हैं कितना 3, तो 3 दूनी 6 2 8 मिल जाएगा, एक रिलेशन नहीं बना। ठीक, सही है, 3 रखोगे नहीं मिलेगा। x का मान रखिए 3, y का मान रखिए 2, रखिए 2 दूनी 4 3 7 नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, तो सम रखना पड़ेगा। x का मान रखिए क्या रखिए 4 रखिए, x का मान रखिए 4, तो y का मान क्या रखो 8 आ जाए। तो जब x का मान 4 हो गया तो y का मान 2 रख दीजिए, सही है ना। ठीक, सही है, 4 2 दूनी 4 4 8 हो जाएगा। अब y का मान 5 रखेगा तब भी नहीं, x का मान 5 रखेगा तब भी नहीं मिलेगा, 5 यहाँ पर 2 दूनी 4 5 4 9, एक रखिए कुछ भी रखिए नहीं मिलेगा, सम संख्या रखना पड़ेगा। x का मान रखिए 6,
y के मान में इसको रखिए, 1 रखिए, तो 2 का नाम 2 6 2 8 मिल जाएगा। ठीक, और हमको योग 8 तक लगाना है, आगे जाएंगे ज्यादा हो जाएगी। अब हो गया बस। प्रांत आगे वाला मान क्या होता है, प्रांत पीछे वाला क्या होता है, परिसर। इसका प्रांत क्या हो गया, प्रांत पूछा गया था, डोमेन इसे बोलते हैं। 2 कामा 4 कामा 4 ये हो गया प्रांत। परिसर पूछता 3 कामा 2 कामा 1। ठीक, आगे यदि ए का मान इतना, बी का मान इतना, तब ए बी बराबर है। ए बी किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए बी 1 3 2 4 5 6 4 2 1 0 1 5। पंक्ति उठाना स्तंभ रखना है, पंक्ति उठाना स्तंभ रखना है। चलिए मैं विश्वास लिख रहा हूं पूरा। 1 गुणे 4 इसका इस पर, ऐसे उठाना इस पर रखना है। 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 1, फिर इसको उठाओ इस पर रखो। 1 गुणे 0 फिर 2 गुणे 1 प्लस फिर 5 गुणे 5, इसको उठाओ इस पर रखो। 3 गुणे 4 4 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 1, इसको उठाओ इस पर रखो। 3 गुणे 0 4 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 5। बहुत ध्यान से देखिए, पीछे वाले सब अंक मैच कर रहे हैं। 4 4 2 2 2 1 1 0 0 1 1 5 5। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है मैच करने का। ना मैच किया जाने की गलत है, कहीं हमारा दिमाग लगाते समय क्यों चला गया। ठीक, किसी जगह किसी की याद में खो गया मान लीजिए। 4 का नाम 4 2 दूनी 4 5 का नाम 5 4 3 12 4 दूनी 8 6 का नाम 6 0 2 5 5 25 3 0 0 4 का नाम 4 6 5 30। ठीक, तो 4 4 8 8 5 13। ठीक, 12 8 20 20 6 26 25 2 27 30 4 34। आंसर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान बताइए। इस टाइप कोई सवाल आता है, आप लोग जानते होंगे। अगर हमको लिखा गया है साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका सूत्र होता है साइन माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, जानते होंगे, पढ़े होंगे, सिंपल सा है। माइनस बाहर आ गया, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में कहा मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान होता है ना, लिख देंगे साइन π/6, तो कट पिट क्या जाएगा, -π/6 आ जाएगा। अगर यहां देखिए, इसका अवकलन करना है, फिर एक्स का मान रखना है वहां पर। अवकलन करके एक्स का मान कितना है, 4 रख देना है। ठीक, चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 18। मान लेंगे y बराबर कड़ी में x⁻³ इसको भी सकते हैं x⁻³ सही है। अवकलन कर दीजिए d/dx, x की पावर अवकलन का सूत्र क्या होता है, n x n-1। ठीक, रखिए उसी पे खटाक से, क्या आएगा, अवकलन करेंगे तो d/dx इंटू वाई बराबर d/dx x⁻³ यहाँ हो गया dy/dx n x n-1 आ जाएगा -3/2 x 5/2 आ गया। ठीक, किस पर निकालने के बराबर 4 पर, dy/dx x का मान 4 पर निकालना है। तो -3/2 x के स्थान रखिए 4, -5/2 हल करेंगे तो -3/2 गुणे 4 खुले पकते हैं 2 घाते 2 गुणे -5/2 2 2 क्या हो गया, कट गया, तो -3/2 2 की पावर -5 है, 2 की पावर -5 नीचे जाएगा तो -3/2 2 घाते 5 आएगा। ठीक, 2 घाते 5 आ जाएगा। -3/2 गुणे
दो घाते 5 घाते क्या है 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32 आ गया। इसका मान -3/32 दूनी 64 आना चाहिए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, चेक करिएगा आप सभी उसको। आगे इंटीग्रेशन डीएक्स का मान बताना है। सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पूछे गए हैं। ठीक, क्या करेंगे, मान लेंगे y बराबर इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ डी ऑफ x। अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, 3x² dx, 4x³ dx। ठीक, करिए समाकलन फटाक से। तो 3 इसका समाकलन क्या होगा, x³/3 प्लस 4x⁴/4 2 + 1 3, 3 + 1 4 प्लस लगा देंगे c। कट पिट गया सब, कितना आ गया x⁴3 x⁴4 प्लस c आ गया। ठीक, y बराबर 4t, x बराबर 4/t हो तो dy/dx का मान बताइए। पहले इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर dy/dx निकाल लेंगे। ठीक, इसका t के सापेक्ष करोगे, इसका भी t के सापेक्ष करोगे, करो dy/dt हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 4 × 1 आएगा, इसका मान कितना आ गया dy/dt बराबर आ गया 4। ऐसे यहां निकाल लीजिए, dx/dt लिखेंगे। ठीक, 4 बाहर आएगा, क्या आएगा 4 बाहर आ जाएगा, फिर 1/, d/dt 1/t। ठीक, 1/t है, 1/t को हम लिख सकते हैं t⁻⁻1। क्या लिखेंगे t⁻⁻1। इधर क्या हो जाएगा, t को ऊपर ले जाएंगे तो d/dt t⁻⁻1 क्या आ जाएगा -1 t⁻⁻1 आ जाएगा -4/t⁻2 आएगा, तो नीचे चला जाएगा t² लिख लीजिए। ठीक, बस हमको निकालना है dy/dx, भाग दे दीजिए, इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा dt कट जाएगा, आ जाएगा dy/dx बराबर a है 4, वो कितना है -4/t⁻2, एक कट पिट जाएगा, क्या आ जाएगा -t²। ठीक, तो यहां तक हम लोग आज पढ़े। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, ये नया चैनल है यूपी बोर्ड क्रैकर, इस पर हम लोग 10th से और 12th से संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे सब पढ़ेंगे और डेली पढ़ेंगे। एक वीडियो आपको पर डे मिलेगा इस पर, 10th से और 12th से रिलेटेड ही केवल, और कोई वीडियो नहीं मिलेगा इस पर। ठीक, तो जय हिंद जय भारत।